उसका अगर मुआयना किया जाएगा, समूचा घटनाक्रम सामने आ जाएगा। रूप में टॉर्चर नहीं किया, मेंटली टॉर्चर किया, उसको 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया है वो, ताकि तुम इस अन्याय हो रहा है, हम बेटी को मेरा सुरक्षा। पटना में सीआईडी जवान की दबंगई, शादी के बाद प्रताड़न, शराब रखवाकर फंसाने की साजिश और अब हत्या की धमकी। बदहवास मां बेटी पहुंची पुलिस मुख्यालय, डीजीपी से लगाई जान बचाने की गुहार। देखी पूरी वीडियो। चाहिए पटेल भवन यही में मेरे दामाद सीआईडी विभाग में है, पुलिस का नौकरी करता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए मिलने के लिए। सर बोले हैं कि हम लोग सहायता करेंगे आपको। और मेरे घर पर भी बहुत जबरदस्त एकदम, कभी ऑफिस में घुस रहा है जाकर, कभी मेरा 10-10 गाड़ी मेरा क्वार्टर के पास भेज रहा है। बोर्ड कॉलोनी में मेरा क्वार्टर के पास में जा के 10-10 स्कॉर्पियो जा रहा है। मेरा रास्ता में दामाद छीन छोर पूरा गौतम कुमार पूरा कर रहा है। इसका भाभी के साथ भी बहुत संबंध था, रेप केस डाला हुआ है। और भगवान न करे कि ऐसा किसी को हम बिना जानले बुझले हम शादी किए गौतम कुमार से। बहुत अन्याय कर रहा है। अब मेरा ऑफिस में भी भेज रहा है, तरह तरह के कागज भी भेज रहा है। बहुत शादी के कितने साल हो गए हैं? शादी का 2 साल हो रहा है। क्या नाम हुआ उनका लड़का का? लड़का का नाम हुआ गौतम कुमार, कहाँ घर है? रहुई गाँव हुआ उसको। लड़का वाला की तरफ से भी कोई आरोप लगाया गया है? लड़का वाला की तरफ से भी तो वही गौतम कुमार पूरा लगा हुआ है। कि वो दारू का धंधा करती हैं, लड़की सप्लाई करती हैं, इनके पर बहुत आरोप लगा है। अच्छा, मेरा शराब रख के गौतम कुमार पकड़वा दिया हमको, वही शराब ले गया घर में और पकड़वा के केस करवा रहा है। लड़की को नहीं रखने के लिए और लड़की का मार पीट का वही कर रहा है कि हमको तुम अति कर दो, तुम तलाक दे दो, ये दे दो। उसका हर चीज़ हम पूरा किए। हमेशा कहा कि पैसा दो, गाड़ी दो, घोड़ा, हम हर चीज़ से पूरा किए। कितना लाख रुपया लोन उठा करके दिए हैं? उसका 30 लाख रुपया दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, जेवर दिए, सब रख लिया है। और ऊपर से एक लेडीज के लेके को हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। एक रूबी देवी कोई लेडीज है, उसके साथ में रह रहे हैं और दोनों मिलकर मेरा एकदम तबाह करके रखा हुआ है। आपके जान में दुश्मन बना हुआ है। आज डीजीपी के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि हम लोग रक्षा करेंगे, हम लोग आप लोग का देखेंगे, हम आगे रुके कार्रवाई उस पर किया जाएगा, यही सर बोले हैं। अब भगवान न करे किसी को बच्ची को साथ में ऐसा न्याय मिले। बहुत अन्याय कर रहा है लड़का, इतना अन्याय कर रहा है। कभी कह रहा है कि तुमको जान से मारने का हमको धमकी दिया जा रहा है कि हम जान से मार देंगे। ऑफिस भी नहीं जाने आने दे रहा है। और ऊपर से कभी कौन कार्यालय से, कभी कहाँ से मेरा तरह तरह का लेटर मेरा जा रहा है ऑफिस में। अन्याय इतना ज़्यादा ही लड़का कर रहा है, कह रहे हैं पुलिस में कोई क्या कर लेगा। इसका क्या नाम? किस पोस्ट पे है? वो सिपाही है, सीआईडी में सिपाही है। सीआईडी में सिपाही। आइए आप बीच में आइए। हम गौतम कुमार की वाइफ है, मेरा शादी, जोर से बोलो भाई। हम गौतम कुमार की वाइफ है, मेरा शादी 10 दिसंबर 2024 को हुआ था। तब से गौतम कुमार हमको मारपीट करता था, मेंटली टॉर्चर करता था। वो मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया था, कहता था हमको तुमसे बच्चा नहीं चाहिए। उसका बहुत सारी लड़कियों लोग से अवैध संबंध भी था, अपना फ़ोन हमको छूने नहीं देता था। बहुत घटिया इंसान था। भगवान न करे कभी वैसा जीवन साथी किसी को भी ना मिले। शादी के कितने दिन बाद ये मारपीट शुरू हो गया था? शादी को ही 2-3 महीना बाद हुआ था। कहाँ है लड़का घर? लड़का का घर बिहार शरीफ है, रहुई में। अच्छा। उसकी सौतेली माँ भी उसको कहती थी कि बेटा इसको मारो, इसको खूब प्रताड़ित करो, तभी अपनी माँ से पैसा मांगेगी। आप उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, उसके साथ हमको नहीं रहना है। कुत्ता के साथ जान मार देगा हमको वो ले जाकर। उसका कौन भाभी रेप केस किया है? हाँ, उसकी कोई भाभी ही रेप केस डाली थी। उनकी भाभी रागनी कुमारी नाम था उनकी भाभी का। ये नौकरी कर रहा है? हाँ, उसके बाद भी नौकरी कर रहा है। क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए। क्या क्या दिया मम्मी? मम्मी बहुत सा सामान दी थी, जितना उसको चाहिए था। उसको गाड़ी भी दी, बाइक भी दी, तब भी उसका नहीं मन भरा। वो बोलता था कि और अपनी माँ से मांगो। उसकी सौतेली, हाँ, पैसा के लिए हमेशा कहता था कि अपनी माँ से पैसा मांगो। उसकी सौतेली माँ बहुत घटिया थी। वो तो और कहती थी मारो बेटा इसको खूब प्रताड़ित कर। उसकी भाभी से भी चक्कर था। वो तो रात में दारू पीने के लिए भी निकल जाता था। उसके घर में उसका भाई लोग दारू पीता था। शराब रख के पकड़वा रहा है, दारू भी रख के पकड़वाया था। कितना लाख रुपया मम्मी लोन उठा करके दी है? मम्मी इसको 30 लाख रुपया दी है लोन उठाकर, तभी उसका मन नहीं भरा, घटिया आदमी का। उसके बाद भी पैसा की डिमांड करता है? हाँ, उसके बाद भी करता था कि और पैसा मांगो। पैसा नौकरी करता है? नौकरी पटेल भवन में करता है, सीआईडी में है। हमको इंसाफ चाहिए। सिपाही है? हाँ, सिपाही है, वो कांस्टेबल है। क्या नाम है? गौतम कुमार सिंह। आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए, हमको उसके साथ नहीं रहना है बस।
घर पर भी आदमी लोग को भेजता है, थाना पर पुलिस को भेजता हाँ, पुलिस को भेजता था, 2 गाड़ी भेजा था हम लोग को जान से मारने के लिए। 10 गाड़ी भेजा रहा है मेरा, 10 बहुत गाड़ी सारी मेरा लड़कियों क्वार्टर के के साथ पीछे उसका माँ बेटी दोनों भागल हैं। मेरा एकदम जाना मुश्किल, कभी कहाँ ध्रुवी देवी और गौतम दारू कुमार में भी रख करके फंसाया था। हाँ, दारू में भी रख के फंसा है। उसके घर में खुद का भाई लोग पीता था, हम तो आपके देखते घर भी में दारू थे। रख दिया था? हाँ, मेरे घर में दारू रखा है। कोई नहीं था वहाँ पर? उस टाइम कोई नहीं था, हम लोग तो घर से भागे हैं, तो घर में दारू रख के हम लोग को फंसाया है। तो हम लोग कहाँ कहाँ छिपे हैं जाकर। बहुत उसको अन्याय, जेल होना चाहिए बस। और सब बहुत लड़का लड़की लोग के एकदम- साथ उसका था। लड़का का एकदम जेल होना चाहिए, न्याय मिले। मैं पड़ोसी हूँ, मैं बचपन से इस बच्ची को देख रहा हूँ। ये एक विधवा महिला है और गलतफहमी में पुलिस विभाग में काम करने वाले, पटेल भवन में काम करने वाले, ये गौतम कुमार से इनकी शादी हो गई लड़की की, और वो इतना इंसान के रूप में हैवान निकला वो कि इनसे पैसा उगा ही का इनको मशीन समझ लिया। और लास्ट में इनके घर में अवैध शराब रख करके, जबकि माँ बेटी दोनों घर में उपस्थित नहीं थी, वहाँ पर इनको फंसाने के लिए पुलिस का रेड मरवाया। और पुलिस विभाग में होने का उसको फ़ायदा यही मिल रहा है उसको कि उसके ऊपर केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके ऊपर। और इनके घर पर 4 स्कॉर्पियो से क्रिमिनल जा रहे हैं, बाइक से गुंडे जा रहे हैं। इनको रहना मुश्किल हो गया। क्वार्टर मिलने के बावजूद भी इनको रोड पर जहाँ तहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको गुजारना पड़ रहा है। और उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि इनके घर पर, जो कि बोर्ड कॉलोनी में जो कैमरा लगा हुआ है, सरकारी कैमरा लगा हुआ है, उसका अगर मुआयना किया जाएगा, समूचा घटनाक्रम सामने आ जाएगा उसमें। आज डीजीपी को बस मिलने हैं, वो लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा। डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। जो धारा है, केस के जो धारा है, उसके अनुसार उसको न्याय मिलेगा। और यही उम्मीद किया जा सकता है कि न्याय मिलेगा हमको। को जानती हूँ बचपन से, उसकी शादी में मैं शामिल भी हुई। काफ़ी उन्होंने खर्च करके शादी किया। शादी में करीब 1 करोड़ का खर्चा आया, झूला से लेकर के उस गौतम कुमार को सोना से लाद दिए। लेकिन आज उनको एक एक चीज़ के लिए तरसा रही है। ये इनका नौकरी के पीछे पड़ गया कि तुम माँ बेटी को हम रोड पे ला देंगे, क्योंकि इनके साथ कोई मर्द का सहारा नहीं है। बस इस वजह से इस वृद्धा महिला पे वो अत्याचार कर रहा है और बेटी को इनको मार देना चाहता है कि उसको मेंटली टॉर्चर भी करे, ताकि शारीरिक रूप से टॉर्चर नहीं किया, मेंटली टॉर्चर किया। उसको 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया है वो, ताकि तुम इस घर में घुट के मरो। उससे कोई संबंध नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं, बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं रखता था, ना उसका परिवार वाला इससे बिहेव किया था, ना उसका पति किया। बस हम यही चाहेंगे कि उस इंसान को सख्त से सख्त सजा मिले। और दहेज के लिए जो इतना घिनौना काम करता है वो इंसान, वैसे इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। उसको बिना शादी के रहना चाहिए, जो लड़की को प्रताड़ित करता है पैसा के लिए और उसको टॉर्चर करने के लिए, ताकि हम एक दबदबा बना सके कि हम मर्द हैं, हम पुलिस में हम कुछ भी कर सकते हैं।